और सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम पेश कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नया ओहदा मुतारिफ करा दिया गया। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ का तकर्रुर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वजीर आजम पाक फौज में से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे के मुताबिक कौमी हीरोज के तौर पर फौज में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक मुतारिफ करा दिया गया। ये रैंक हासिल करने वाले ताहयात वर्दी, रैंक और मराद के साथ रहेंगे। उन्हें ऐसे ओहदों से हटाने के लिए पार्लियामान के ऐवानों से सदर के मुआवजे की तहरीक की तर्ज पर मंजूरी दरकार होगी। मुकम्मल अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। कमांड की मुद्दत पूरी होने पर वफाकी हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंप सकती है। 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी, जिसमें हर सूबे से बराबर जजेस होंगे। वफाकी आईनी अदालत के पास अपने किसी फैसले पर रिव्यू का इख्तियार होगा। सदर कानून से मुतालिक कोई मामला राय के लिए वफाकी आईनी अदालत को भेज सकेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट मामला भेजने की शिक खत्म कर दी गई। आज खुद नोटिस से मुतालिक भी शिक हज़फ कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत का जज 68 साल की उम्र तक ओहदे पर रहेगा। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस अपनी 3 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएगा। आईनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस अपने पास या किसी और हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर करने का इख्तियार होगा। वफाकी आईनी अदालत के फैसले की सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की तमाम अदालतें पाबंद होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तमाम अदालतें पाबंद होंगी सिवाय आईनी अदालत के। सदर जुडिशियल कमीशन की सिफारिश पर हाई कोर्ट जजेस का तबादला कर सकेगा। अगर हाई कोर्ट का कोई जज वफाकी आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी को कबूल नहीं करेगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार करेगा, वो रिटायर तस्वुर होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वजीर आजम की एडवाइस पर वफाकी आईनी कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस तकर्रुर करेगा। वफाकी अदालत के पहले जजेस का तकर्रुर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर फेडरल आईनी कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत से करेगा। जिस सेनेट के रुकन की मुद्दत जिस साल में खत्म हो रही होगी, वो उस साल 11 मार्च को रिटायर तस्वुर होगा। वजीर आजम और वज़ीर आला के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। आईनी तरमीम के मुताबिक सदर के खिलाफ उम्र भर के लिए और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के लिए कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं होगी। कोई अदालत उनकी गिरफ्तारी या उन्हें जेल भेजने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकेगी। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के यौम फ़तह की तकरीब में शिरकत की। खिताब में कहा कि वो भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर आज़रबाईजान और तुर्की का शुक्र अदा करते हैं। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तक़बिल पर भी नज़र रखनी है। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की ने हमेशा दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे। गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्की दोस्ती दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और पायदार ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करती है। मुलाकात में तुर्की के एक वजारती वफ्द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर भी इत्तफाक हुआ। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। सेनेट और कौमी असम्बली की कायम कमेटियों बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। तरमीम के मुजवज़ा निकात का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने ऐलान किया कि इतवार को मुजवज़ा तरमीम पर शिकवार वोटिंग करवाई जाएगी। JUI अरकान ने 26वीं तरमीम में निकाले गए निकात को 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाने पर कमेटी की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। सदर की तरह वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तरमीम भी कमेटी में पेश कर दी गई। इजलास की सदारत सेनेटर फारूक एशनाइक और MNA नवीद कमर ने की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि 27वीं तरमीम पर 100% इत्तफ़ाक़ राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी। तमाम सियासी जमातों को कायम कमेटी इजलास में शिरकत की दावत दी है। 60% क्लॉजेज हैं, उन पे सिर्फ अभी बहस मुकम्मल हुई है। 2-3 सवाल उठाए गए हैं मुख्तलिफ अराकीन की तरफ से, जिसे हमने खुश दिली से कबूल किया है। क्या सवाल थे? लीगल इश्यूज हैं। अब आपको सारे इसलिए नहीं बताए जा सकते कि फंडामेंटल नहीं है। कोई जुरिस्डिक्शन का इशू है,
कुछ लीगली ये चीज किस तरह से होगी, आया इसको ऐसे होना चाहिए, इसी वजह से कमेटीज बैठती है ना, डिस्कशन होती है। कल ये सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। आज जैसे कल 11 बजे दोबारा मीटिंग है जी। कल फिर बैठेंगे, अर्करेजी करेंगे, और जब तक सारा कंसेंसस नहीं हो जाता तमाम अरकान दोनों ऐवानों के जो हैं, कौमी असम्बली के और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के, हर जमात को इसमें हमने दावत दी है। जो जमातें इन कमेटीज का हिस्सा नहीं थी, जिनकी प्रेजेंस नेशनल असम्बली और सेनेट में है, उन सबको इनवाइट किया। इसी वजह से आज ANP की नुमाइंदगी नहीं थी लॉ जस्टिस कमेटी में, उनके सेनेटर तशरीफ लाए, बाप पार्टी के पार्लिमानी लीडर तशरीफ लाए, एजाजुल हक साहब ने जूम पे ज्वाइन किया, मैनी अदर्स। कल भी इसी तरह से होगा इंशाअल्लाह उल अजीज। और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में, तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची पहुंचकर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मामलात पर गुफ्तगू की गई। इसी मामले पर मौलाना फजलुर रहमान भी बिलावल हाउस पहुंचकर सदर मुमलिकत से मिले। मौलाना की सदर जरदारी से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खाना चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने किया। महमूद खाना चकजई ने कहा, उनकी जमात अवाम के पास जा रही है, तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे दोबारा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एचनाई का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 243 तक हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अभी हम क्या कहते हैं 175 जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी कॉम्पोजिशन, उसके इख्तियारात, उसके बाद उधर तक हम पहुंचे हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे जब 243 भी है, 248 भी है, और जो शिकें हैं आइन की उनके ऊपर जब बहस होगी और फिर राय होगी तो उसके बाद पास तजावीज़ आई हैं 3-4, जिसमें 101 लोकल गवर्नमेंट का जो 148 चेंज चाहते हैं MQM वाले, उनकी तजावीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इसी तरह बलूचिस्तान वाले कुछ अपनी तजावीज़ लेकर आए हैं। तमाम तजावीज़ पर कल बहस होगी और रायज़नी होगी। उस पर क्या फ़ैसला होता है वो कल पता चलेगा। माहौलियाती तब्दीलियों पर COP30 कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से ब्राज़ील में शुरू होगी, जो 21 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कॉन्फ्रेंस में पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी। वो माहौलियात को बेहतर बनाने के हवाले से अपनी हुकूमत के इक़दामात और विजन के हवाले से बताएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मबनी ट्रांसपोर्ट, सुथरा और ग्रीन पंजाब, स्मॉग के खात्मे और फ़ज़ाई मयार की बेहतरी समेत दीगर शोबों को माहौल दोस्त बनाने के हवाले से किए गए इक़दामात पर बात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब 42 शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस और 1,20,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और रिक्शे चलाने के हवाले से भी बताएंगी, जबकि वो सूबे में 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सीज चलाने और 10 जदीद तरीन डिजिटल रेल सिस्टम के मंसूबों पर भी बात करेंगी। थरपारकर में 3 नौजवानों की फंदा लगी लाशें मिली हैं। लाशें एक ही दरख्त से लटकी हुई थी। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान आपस में रिश्तेदार हैं। मरने वाले लड़कों के फ़ोन से कॉल डेटा हासिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक फंदा लगी लाशें मिलने के 112 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में नामालूम अफराद की फायरिंग से कबायली रहनुमा समेत 4 अफराद जाबहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तहसील खालिकाबाद के इलाके सरबंद में कबायली रहनुमा शाकिरुल्लाह सईद की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जाबहक अफराद में शाकिर खैरुल्लाह लांगू, मोहम्मद करीम और मोहम्मद ज़ाहिर भी शामिल हैं। लेवीज़ ने इलाके को घेरे में ले लिया और तहकीकात शुरू कर दी।
डिजिटल दौर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिल का रिश्ता ऐप ने नया प्राइवेसी फ़ीचर मुतारिफ़ कराया है। अब ख़वातीन खुद तय करेंगी कि कौन उनकी तस्वीर देख सकता है। ऐप के मुताबिक इस सहूलत का मकसद ख़वातीन को महफूज, बाइख्तियार और पुरएतमाद बनाना है। अब ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से मनपसंद रिश्ते तलाश कर सकती हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत से मुताल्लिक़ मुकदमे में गिरफ्तार 2 एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत से मुताल्लिक़ मुकदमे में गिरफ्तार 2 एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। FIA हुकाम ने गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे में मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी बाकी है, इसलिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड दरकार है ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। अदालत ने तफ्तीशी रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद दोनों मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह मंजूर कर ली। अदालत ने FIA को हिदायत की कि आइंदा समात पर तफ्तीश की पेशरफ से मुताल्लिक़ मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराई जाए। गज़ा में सदर ट्रंप का अमन मंसूबा नाफिज करने की जिम्मेदार अमरीकी फ़ौज के राबता मरकज़ ने गज़ा में इंसानी इमदाद की निगरानी शुरू कर दी है, जो इससे पहले इसराइल के पास थी। तहम मरकज़ के ऑपरेशन से मुतारिफ अफराद का कहना है कि ये निगरानी अभी तक अफरा तफरी का शिकार है। इंसानी इमदाद की निगरानी की इसराइल से अमरीका को मुंतकली जुमे के रोज़ मुकम्मल हुई। इसराइली हुक्काम को अभी भी इंसानी इमदाद की तकसीम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू का हिस्सा रखा गया है। तहम बंदोबस्त के तहत अब गज़ा में इंसानी इमदाद की निगरानी के लिए इसराइल का किरदार सानवी होगा। अमरीकी फ़ौज के राबता मरकज़ में 40 से ज़ायद मुल्क शामिल हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में ACM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जानिब से ओसाका बैटरीज़ का स्टॉल लगाया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा और नई टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। लाहौर एक्सपो सेंटर में 22वें इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर में ACM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ओसाका बैटरीज़ के स्टॉल्स ने शुरा की तवज्जो हासिल कर ली। इस मौके पर जदीद ओसाका लिथियम बैटरी मुतारिफ कराई गई, जो तेज़ी से चार्ज होकर 8 से 10 घंटे का बैकअप देती है। कंपनी के मुताबिक ये बैटरी 5 साल वारंटी के साथ दस्तियाब होगी। ग्रुप डायरेक्टर कासिम बिन तलहा और GM मार्केटिंग फ़ाहद ज़हीर खान का कहना था कि ओसाका मयारी और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। सार्फिन की सहूलत के लिए लिथियम टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है। आज हम लोग अपनी ये होम एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट में ओसाका लिथियम बैटरीज़ के नाम से हमने शुरू की है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी इंशाल्लाह हम लोग कुछ महीनों में यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट अभी हमने अवेलेबल कर दिया ताकि लोग ख़रीद सके, मार्केटों में भी अवेलेबल है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने ह्यूस्टन में इस्माइली बरादरी के मरकज़ के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस्माइली कम्यूनिटी के रहनुमा प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात की। रिजवान सईद शेख ने कहा, प्रिंस रहीम आगा खान की सरपरस्ती में मुकम्मल होने वाला इदारा कम्यूनिटी सर्विसेज और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए मरकज़ का काम करेगा। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान ने तीसरे और फैसला कुन वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। मेहमान टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डी कॉक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब 77 रन की इनिंग्स खेल सके। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हुए। इसके दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में ACC के हेडक्वार्टर में खुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी ने ACC के नए टूर्नामेंट्स के हवाले से प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट को एशिया के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तक फ़रोग़ देना चाहते हैं। इजलास में कतर की दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक खेला जाएगा। इजलास में अंडर-19 प्रीमियर एशिया कप की तैयारियों पर तफसीली गौर भी किया गया। इसके अलावा मेंस T20 एशिया कप के डाटा का हर पहलू से जायजा लिया गया। ACC इजलास में मेंस T20 एशिया कप की व्यूवरशिप और शायकीन की तादाद पर इत्मीनान और मसरत का इजहार किया गया। इजलास में एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स का तफसीली जायजा लिया गया। ACC के एसोसिएट
स्टेट मेंबरान के दरमियान लीग कराने का फैसला किया गया है, जबकि लेजेंड ऑफ एशिया कप समेत नए टूर्नामेंट्स कराने पर भी गौर किया गया है। सदर ACC मोहसिन नकवी ने नए टूर्नामेंट के बारे में हतमी प्लान तलब कर लिया है, जबकि विमेन क्रिकेट के ज्यादा से ज्यादा मैचेस कराने पर इत्तेफाक हुआ है। मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट के खेल को एशिया के ज्यादा से ज्यादा ममालिक तक फरोग देना चाहिए। एशियाई ममालिक को क्रिकेट के फरोग के लिए हर तरह सपोर्ट करेंगे। हांगकांग सिक्सेस के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी कल्चर फेस्टिवल में नौजवान भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। कहीं नौजवान गपशप में मसरूफ हैं तो कहीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं राबिया। जी, जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में जारी है। यहाँ पर वर्कशॉप्स भी हो रही हैं, यहाँ पे अंदर थिएटर भी चल रहे हैं, यहाँ पे डीजे नाइट्स भी हो रही हैं। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट फनकार एक साथ मौजूद हैं। कोई यहाँ पे गप लगा रहे हैं, कोई दोस्त यहाँ पे गिटार बजा रहे हैं, कोई यहाँ पे डांस कर रहा है। यहाँ पे मेरे पीछे काफ़ी सारे दोस्तों के ग्रुप हैं जो अपनी स्किल्स को निखार रहे हैं, उन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे ये कौन से गाने गा रहे हैं, इनकी रिदम क्या है और ये लोग कब से यहाँ पे मौजूद है। फेस्टिवल की जो महफिल यहाँ कराची में जमी हुई है, इसके बारे में आप भी क्या राय है? वेल, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अभी हम सब ने, आप देख रहे हैं, गैदरिंग करी हुई है। अभी हमारी क्लास ख़त्म हुई थी डांस की, पर अभी डीजे नाइट चलने वाला है, वो भी एंजॉय करना है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। We guys are like interacting with other people, those who are from outside, and hopefully it would go very peacefully and तो आपने देखा लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्त कितना ज़्यादा उनको एक एक स्पॉट मिला हुआ है अपनी गैदरिंग जमाने का, और वो उसका फुल तरीके से एंटरटेन हो रहे हैं। मैं आप लोगों को बोलूँगी आप भी आइए आर्ट्स काउंसिल कराची में और आप भी इस पूरे माहौल से अपने आप को लुत्फानंदोज़ कीजिए। कैमरामैन अदनान अली के साथ राबिया, जियो न्यूज़, कराची।